हाँ भाई पिंकी, पहले तुम बताओ। सर मैं ना अपना वजन 20 किलो कम करूंगी। पहले झूठ। एनीवे, तुम बताओ लापरवाह, तुम नए साल में क्या करोगे? सर मैंने सर फैसला किया है कि मैं इस साल MBA करूंगा सर। वाकई? जी सर, MBA मीन मास्टर ऑफ बेकार एसोसिएशन सर। गुड, उसमें तो तुम इंशाल्लाह टॉप करो। थैंक यू सर। हाँ आलिया, तुम बताओ। सर मैं इस साल ना शादी करूंगी। क्या? यहाँ आ जाओ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ सुंबल, तुम क्या करोगी? सर मैं ना 20,000 रुपए जमा करके ना अपनी फ्रेंड उज़मा को दूंगी। शाबाश, यकीनन तुम्हारी वो सहेली उज़मा जो है वो गरीब होगी। नहीं सर, उसका मंगेतर ना बाहर दुबई में होता है, तो मैं ना उसके थ्रू मेकअप का सामान मंगवाऊंगी। तुम्हारा तो खान साहब मुझे पता है कि तुम क्या करो। तुम बताओ, व्हाट अबाउट थिंक, मैं क्या करे? करना क्या है, सारा साल मुझे ही डराओगे और क्या करोगे? जवाब गलत, हमारा प्लान कुछ और है। क्या? मेरा प्लान है मैं इस साल भी इधर ही नौकरी करेगा। वही बात हुई ना। सर आपने नहीं बताया कि आपकी नए साल में क्या प्लानिंग है? मैंने सोचा है कि मैं इस साल कुछ ऐसा काम करूं कि पूरी दुनिया में मशहूर हो जाऊं। सर जी शायद आपको मालूम नहीं, आप पूरी दुनिया में मशहूर और मकबूल हैं। आपका नाम तो दुनिया का हर बंदा जानता है। वाकई? जी सर। वो कैसे? आपने शायद अखबार नहीं पढ़ा। साइंसदानों की नई तहकीक के मुताबिक आसमान से जमीन पर सिर्फ 2 ही चीजें नजर आती हैं सर। अच्छा। एक दीवार चीन और दूसरा आपका मुंह। वो आई एम सॉरी सर, वो मैंने अखबार के सफा नंबर 8 पर पढ़ा था। अखबार में ये भी लिखा हुआ है कि अगले साल किरलो ने तुम्हें नोबेल प्राइज देने का फैसला किया है। सफा नंबर 10 पे लिखा हुआ है। एक्सक्यूज मी सर, वो जो मेरे पास अखबार आता है उसमें 8 ही सफे होते हैं। शट अप। जी सर। चलो जाओ, खड़े क्या देख रहे हो, ड्यूटी करो जाके। सर मरीज भेजूं? नहीं, पहले नियाज भेज दो। डॉक्टर हूं मैं, मरीज ही भेजोगी जाहिर है। मेरे बारे में क्या ख्याल है? हम भी जाए? नहीं, बैठे वलीमा खा के जाइएगा। 10 बजे शादी हॉल बंद हो जाता, मैं 11 बजे डिनर करता। जाओ जाके ड्यूटी दो। मुझे पता था। सर आप टेंशन ना लिया करें, पानी लाऊं? नो थैंक्स। सर अगर सर में दर्द हो रहा है तो गला दबा दें। आई एम सॉरी सर। पिंकी जी सर। बैठो। जी मैंने समझा आप मुझे भी कह दें कि बाहर जाओ। मरीज भाई। जी भाई। यार ये डॉक्टर कैसा है? पता नहीं, मैंने सुना है इसके हाथ में बहुत शफा है। वैसे तुम्हारा क्या मसला है? क्या बताऊं भाई, पेट में दर्द है और वो कहते हैं कि तेरा ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन? हाँ। ओह, तुम्हें 3-4 दिन यहाँ पे रहना होगा। वो तो रहना ही होगा। वैसे मुझे ऑपरेशन से बड़ा डर लगता है। ऑपरेशन चीज ही ऐसी है, लेकिन मजबूरी है, इसके अलावा कोई हल है ही नहीं। तो क्या बात हो रही है? कुछ नहीं मिस जी। अच्छा तुमने कुछ खाया तो नहीं? 2 दिन पहले मैंने किसी का 150 खाया जी। उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। चलो अच्छी बात है तुमने कुछ नहीं खाया तो। वैसे भी इस मुल्क में बहुत खाने वाले हैं। ऑपरेशन से पहले तुम्हारे पेट का खाली रहना बहुत जरूरी है। दिखाओ। मिस जी मुझे बड़ा डर लग रहा है। अच्छा किस बात से? ऑपरेशन से। असल में मेरा पहला ऑपरेशन है ना। डोंट वरी। ये गाली किसको दी आपने? अब मेरा मतलब है बी रिलैक्स, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। वैसे भी डॉक्टर साहब का भी ये पहला ऑपरेशन है। क्या जी? बंदूक खान, मुझे पूरा यकीन है कि डॉक्टर साहब ये बात कभी नहीं मानेंगे। कामर खान तुम उससे बात करके देखो यार, शायद मान जाए, हमारा तनख्वाह भी बढ़ जाएगा। अभी अक्टूबर में तो
तो उन्होंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई थी? यार वो पिछले साल का बात है, मैं इस साल का बात करता हूँ। चलो फिर ठीक है, इस साल का अक्टूबर आने दो पहले। और कबूतर है, ये कौवा है, उसको चाचे को बोलो मेरा तनख्वाह बढ़वाए यार। बंदूक खान, कबूतर नहीं अक्टूबर, वो भी नए साल का अक्टूबर। छोड़ो छोड़ो, तनख्वाह बढ़ाओ, उसको बोलो। तनख्वाह इतना है तो फिर खुद जाके बोल दो। हेलो। हाँ हाय। जी फरमाइए। डॉक्टर सुहेल से मिलना था। आपकी अपॉइंटमेंट है? यस यू कैन से दैट। उन्हें मालूम है कि मैं आने वाला हूँ, बल्कि शायद तुम सब लोग। वही मैं समझ गया, तुम नौसवार का इम्पोर्टर? बंदूक खान। ओके नादानो, मुझे पहचानो, मैं हूँ नया साल। नया साल? तुम नया साल है? बंदूक खान। नया साल मुबारक, मुबारक। दबाव मत देना उसको, उसकी सेहत देखो क्या हो गया बंदूक खान। तो तुम हो 2011? जी हाँ। बड़े फ्रेश लग रहे हो। आज पहला दिन है, फ्रेश तो होना ही। भाई जी, इस साल हमारे लिए कोई खैर की खबर है कि नहीं? मौजा ही मौजा। मौजा ही मौजा। मतलब ये कि तुम लोग काफी सुधरते जा रहे हो, इसलिए नए साल में बहुत सारी कामयाबियां तुम लोगों के लिए मुंतजिर। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। अच्छा ये बताओ कि इस नए साल में लोड शेडिंग से निजात मिल जाएगी? डॉक्टर साहब, मैं नया साल हूँ, सियासतदान नहीं। कोई ऐसा बयान नहीं दूंगा जो आगे चलकर गलत साबित हो जाए। यानी तुम्हें अपना मुस्तकबिल भी नहीं पता? सब पता है, सब पता है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, सरप्राइज खत्म हो जाएगा। रहने दो यार, पहले ही हमें बड़े सरप्राइज मिल चुके हैं। जो होना है ना वो खुल के बताओ। क्यों बेसब्रे हुए जा रहे हो डॉक्टर? पहले मेरा इलाज तो कर लो। तुम यहाँ इलाज कराने आए हो? अभी तो तुम्हारा पहला दिन है। इसीलिए तो आया हूँ, ताकि बीमारी फैलने से पहले ही उसे रोक लूं। बीमारी? कौन सी बीमारी? डॉक्टर, मैंने 2010 की कोख से जन्म लिया। वो 2010 जिसने तुम्हें दहशतगर्दी दी, ड्रोन हमले दिए, डेंगू बुखार दिया। मैं डरता हूँ कहीं 2010 के जरासीम मुझ में ना आ गए हों। तुम्हारी बात काबिले तवज्जो है, जरा मुंह खोलो। अभी तक तो 2010 के कोई जरासीम तुम में नहीं आए। शुक्र है। सर जी, इसका दिल भी चेक कर लें। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं वो डॉक्टर हूं कि मरीज की शक्ल देख के बता देता हूं कि इसको क्या बीमारी है और क्या नहीं है। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब की तबीयत बड़ी हकीमी है। 2011, ये तो बताओ कि नए साल में सुहेल क्लिनिक कैसा रहेगा? ओह गुड क्वेश्चन। हाँ हाँ बताओ जरा। 2011 में भी सुहेल क्लिनिक सुपरहिट रहेगा। हाँ? मरीजों की लाइन लगी रहेगी, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन लापरवाह। प्लीज कुछ मत कहना सर जी, मैं इस साल मरना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने जो ख्वाब देखा है मैं उसका बकिया हिस्सा देखना चाहता हूँ सर। और न्यावला साईं, उसकी पहले बात तो सुन लो पूरी। सर कोई फायदा नहीं, इसके मुंह से लग रहा है ये कोई मनहूस बात करेगा। यानी तुम्हारा तरक्की कर जाना मनहूस बात है? क्या? यानी मैं सर तरक्की करूंगा? हाँ। क्या? हाँ, तुम तरक्की करके डॉक्टर बन जाओ। बहुत अच्छे। वो आज तक अच्छी तरह मरीज नहीं बन सका, तुम उसे डॉक्टर बना रहे हो। ये मैं नहीं जानता। मेरी आंखें बहुत दूर तक देख रही हैं और मैं देख रहा हूं कि लापरवाह मरीजों का इलाज कर रहा है। ले भाई, लापरवाह? इसके मुंह की तारीफ नहीं बनता, ये कोई मनहूस ही लग रहा है। ओहो, तुम्हारी आंखों में कुछ पड़ गया होगा। अपनी आंखें साफ करो और देखो। जुबान मत चलाओ, तुम्हारा मुस्तकबिल भी नजर आ रहा है। अच्छा, कौन है वो? कोई निशानी? वो जो कोई भी होगा उसके चेहरे पर मुंह ही मुंह होगा। आपका नाम? ठीक है, मैंने आपके नाम नोट कर लिए। अभी आपकी बारी आती तो मैं आपको भेज देती हूँ। हाय संबल। जी, आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम फरी है। एक्चुअली मुझे मिसेस सुहेल ने भेजा है, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। नहीं, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं। क्या मतलब?
बताना तो पड़ेगा आपको। देखिए प्लीज, आप क्यों मेरी नौकरी की दुश्मन हो गई हैं? आपको जो कुछ भी पूछना है ना, आप डायरेक्ट जाके डॉक्टर साहब से पूछ लें। मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। देखो सुंबल, समझा करो, जो कुछ डॉक्टर साहब की बेगम साहिबा जानना चाहती हैं वो डॉक्टर साहब नहीं, तुम ही बता सकती हो। मसलन क्या? मसलन ये कि यहाँ पर एक नर्स है, क्या नाम है उसका, हाँ पिंकी। सुना है कि डॉक्टर साहब उस पर बड़े मेहरबान हैं। नहीं, वैसी तो कोई बात नहीं है। देखो सुंबल, तुम सच को छुपाते छुपाते खुद भी फंस जाओगी। और सोचो, अगर बेगम साहिबा को ये पता चले कि तुम मेरा साथ नहीं दे रही हो तो सबसे पहले तुम्हारी ही नौकरी जाएगी। पहले भी उन्होंने एक लड़की को भेजा था और उसको मैंने सब कुछ बता दिया था, तो कितनी डांट पड़ी थी मुझे डॉक्टर साहब से। लेकिन नहीं, मैं इसको कुछ नहीं बताऊंगी। रख लो। नहीं वो अब ये मैं नहीं। इट्स ओके, रख लो। अच्छा ठीक है। ओके, मैं अब जाती हूँ। और हाँ, फिर आऊँगी इस उम्मीद के साथ कि जानने को बहुत कुछ मिलेगा। ओके, थैंक यू, बाय। क्या करूं? अगर इसकी बात नहीं मानती हूँ तो बेगम सुहेल निकाल देंगी नौकरी से, और अगर मानती हूँ तो सुहेल साहब निकाल देंगे। सुहेल क्लिनिक तो गया मेरे हाथ से, लेकिन इनका क्या करूं? इनको तो हाथ से नहीं जाने दूंगी। इनका मैं मेकअप खरीदूंगी, हाँ वो भी ढेर सारा। तुम क्या देख रहे हो दीदे फाड़ फाड़ के? नजर लगानी है मेरे पैसों को, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी मुझे इनकी। तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं। अच्छा, तो फिर मेरे दिमाग पर बीमारी का खौफ क्यों सवार है? वहम है तुम्हारा। एक्सक्यूज मी सर, वहम का इलाज मेरे पास है। बहुत अच्छे, और तुम तो खुद वहम हो। सर जी आप मेरा यकीन करें, मैं सच नहीं बोल रहा। I'm sorry, मैं झूठ नहीं बोल रहा सर। मेरे पास इसका जदीद लेटेस्ट इलाज है सर। बताओ वहम का क्या इलाज है? जैसे ही दिमाग के अंदर कोई वहम आए, फौरन बंदे को मोबाइल पर गेम खेलनी शुरू कर देनी चाहिए। अगर बंदे के पास मोबाइल ना हो तो कैसी मजाहिया बातें कर रही हो। आजकल तो टके टके के बंदे के पास मोबाइल है। ये देखो। तुम्हारी क्यों दंदियां निकल रही हैं? अक्सर ये आपने कहां से लिया था? लिया नहीं था, क्लिनिक की सफाई करवा रहा था तो एक खुड में से निकल आया। सर, नया साल कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, जून जुलाई आने दो, खुद ही औकात में आ जाएगा। डॉक्टर तुम भी खुश रहना सीखो। वजह सीधी सी बात है, जिस मसले का हल मौजूद नहीं है उसके लिए क्या परेशान होना, और जिस मसले का हल मौजूद है उसके लिए भी क्या परेशान होना। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत बात कही है। डॉक्टर साहब अगर इजाजत हो तो 15 पे फोन करूं? मसाइल भी खुद पैदा करते हो और हौसला भी खुद ही देते हो। क्या आप बात कर रहे हो डॉक्टर? अपनी कोताहियां मुझ पे मत डालो। मेरी उम्र तो सिर्फ 12 माह होती है, तुम लोग सालों जीते हो। मसाइल मैं नहीं, तुम लोग पैदा करते हो। तुम्हारा मतलब है कि हम खुद अपनी बर्बादी का सामान पैदा करते हैं। हाँ, देखो, गंदुम के बीज से कभी आम पैदा नहीं हो सकता। ठीक कहते हो, हमें आदत हो गई है दूसरों को इल्जाम देने की। सच्ची बात तो यह है कि हम में हौसला ही नहीं अपनी खराबियां दूर करने का। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अपनी पसलियां गिननी चाहिए। सर मेरी इतनी पसली है ही नहीं। वैसे सर लोग मुझे कहते हैं कि तुम गोल बोटी की तरह हो। हाँ हाँ, सांप का ऐसे ही होता है। अच्छा डॉक्टर, ये बताओ कि इस साल तुम में से किसी ने ये प्लानिंग भी की है कि वो नए साल में मुल्क की बेहतरी के लिए क्या करेगा? कैसी दुखती रग पे हाथ रखा है आपने। अब बंदा 7,500 रुपए में क्या इस मुल्क की तरक्की की प्लानिंग करेगा? दिमाग ही नहीं चलता। जो तुम्हारी सोच है उसके मुताबिक अगर तुम्हारे पास 7.5 लाख रुपए भी आ जाए तब भी तुम मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ नहीं सोचोगे। मुझे लगता है लाइट से इसने मुझे बेइज्जत किया सर। अपनी बात क्लियर करो, हमें क्या करना चाहिए? अपनी सोच बदलो।
आराम परस्त बनने की बजाय काम पर ध्यान दो। सुन रहे हो, नए साल ने भी तुम लोगों को पहचान लिया है। ये बात मैं आपके लिए भी कहूंगा। थैंक यू, आई लव यू सर। रोजाना 20-25 मरीज देखता हूँ, इससे ज्यादा और क्या काम करूं? डॉक्टर साहब, अपने मतलब को काम मत कहो। अगर मरीज देखते हो तो दयानतदारी से देखो, अपनी फीस हलाल करो, यही मुल्क की खिदमत होगी। डॉक्टर साहब फीस हलाल नहीं करते, मरीज हलाल करते हैं। मैंने तुम्हें पकड़ के तुम्हारे सर पे मरोड़ी दे के किसी सुई में घुसा दे रहे। आई एम सॉरी सर, मैं वो थोड़ा सा जज्बाती हो गया था। बेस्ट ऑफ लक डॉक्टर, मैं चलता हूँ। नहीं, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय मना करके आता हूँ। सॉरी सर। नहीं, मैं चलता हूँ। नया साल हूँ, बहुत काम करना है मुझे। कौन सा काम? भाई नया साल हूँ, वक्त को आगे लेके चलना है। और मैं दुआ करता हूँ कि खुदा आप लोगों को भी वक्त की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज। पिंकी जी सर। मेरा ख्याल है कि हमें नए साल की दोबारा प्लानिंग करनी चाहिए। सर मैं भी यही सोच रही थी। लेकिन सर मैं कुछ और सोच रहा हूँ। वो क्या? ये जो मीनारे पाकिस्तान की लिफ्ट है, ये अक्सर खराब रहती है सर। ये क्या बात हुई? सर आपका इसमें बड़ा फायदा है। अगर आप चाहें तो बड़े पैसे इस साल कमा सकते हैं। ईमान से? हाँ जी, आप मीनारे पाकिस्तान के पास जाके खड़े हो जाएं सर, और 10-10 रुपए लेके लोगों को यूं हाथ पे उठा के यूं आप ऊपर छोड़ सकते हैं सर। सर अगर आपका ये मूड नहीं है तो एक और तरीका भी है सर। आप सीधे ऊपर चले जाएं, ऊपर वाले फ्लोर पे, वहां खड़े होकर लोगों को जो है ना अपनी सांस से ऊपर खींचे सर। पैसे उतने मिलेंगे सर। आई एम सॉरी सर, मेरा ख्याल है मुझे समझ नहीं आ रही सर।